दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वही के कमेंट्स पे आधारित आज का सवाल है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये जो प्लॉट बना हुआ है, खेत बना हुआ है, इसी का बंटवारा 3 भागों में करना है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं लंबाई चौड़ाई जो पे लिखा हुआ है, जिन्होंने ये कमेंट किया है वो शायद फीट गुनिया से मापी करके फिर उसको कड़ी में चेंज करके यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन भेजा है उसी तरह से मैं इसको हल करूंगा और आपको बताऊंगा कि सही कैसे इसका बंटवारा होगा। और 3 भाग में करेंगे, तीनों में एक वर्ग कड़ी का भी अंतर नहीं आएगा। कुछ बंटवारा आपने ऐसे देखे होंगे कि लास्ट वाला में कुछ 2-4 वर्ग कड़ी का अंतर आ जाता है, लेकिन आज आप लोग वह बंटवारा सीखेंगे जिसमें एक वर्ग कड़ी का भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। ठीक है, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में भेजिए, मैं उसका जवाब वीडियो के माध्यम से दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका बंटवारा। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका और इसका, ये दोनों भुजा अलग अलग है, इसीलिए दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे तो इसका जो है औसत लंबाई निकल के आ जाएगा। ठीक है, और औसत लंबाई में ये दोनों भुजा समान ही है, 101.51 101.51, तो इसमें औसत करने का जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको जोड़कर आधा करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, मतलब औसत चौड़ाई गुने लंबाई, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए क्षेत्रफल बराबर देख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर ये है 101.51 101.51 गुना, ये दोनों को जोड़कर भाग कर लेते हैं कैलकुलेटर से ताकि समय कम लगे, है कि नहीं। 115.15 प्लस 79.78। ठीक है, ये आ गया 194.34, इसको 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 2 से जब भाग कर दिए तो ये आ गया 97.456 97.456। ठीक है, इसको अब गुना कर देते हैं 101.51 101.51। जब इसको गुना किए तो ये आ गया 9893.672। चलिए कई अंक तो और है, लेकिन छोड़िए, 3 अंक तक लिखते हैं। और ये दशमलव के बाद 3 अंक इसलिए लिख दे रहा हूं कि आपने भी दशमलव में लंबाई चौड़ाई दिया है, नहीं तो मैं यहाँ से क्या करता, ये जो 93 है ना, इसको 94 कर देता है, यहाँ खत्म कर देता है, क्योंकि सर्वे कानून कहता है कि जब इस तरह का 0.6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो उसको 1 ले लीजिए। ठीक है, अगर 0.5 से कम है तो कम कर दीजिए, 0 ज्यादा से तो 1 बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए लिख देता हूं, कोई बात नहीं है। अब इसको 3 भागों में विभाजित करना है। ठीक है, आइए इसको सबसे पहले 3 काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। चलिए अब इसको 3 भागों में विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 3297 3297.890 3297.890 3297.890। ठीक है, तीनों को इतना इतना ही मिलेगा, 3297.890 वर्ग कड़ी। ठीक है, ये वर्ग कड़ी में है, ये सब कड़ी में है। जब लंबाई चौड़ाई कड़ी में है तो क्षेत्रफल वर्ग कड़ी में। ठीक है, अब हमको ये पता करना है कि ये जो भुजा है इससे ये कितना बड़ा है, और इससे ये भुजा कितना बड़ा है, और इससे ये भुजा कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला भुजा है उसमें से छोटा वाला भुजा कम कर देंगे और फिर जो आएगा उसे 3 से भाग कर देंगे। ठीक है,
आइए कर देते हैं 115.15, 115.15 माइनस 79.78, ये आ गया 35.7। चलिए यहाँ से लिख लेता हूँ 35.37। इसको 3 से भाग कर दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि इसको 3 भागों में विभाजित किए हैं, इसलिए 3 से भाग करना है। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं 35.37 भागा 3, ये आ गया 11.79। 11.79। इस भुजा से ये भुजा 11.79 बड़ा है, और इस भुजा से ये भुजा 11.79 बड़ा है, और इस भुजा से ये भुजा 11.79 बड़ा है। लेकिन कब बड़ा है? जब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी समान हो तब। लेकिन जो इन सबको मिलेगा समान समान दूरी नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे से जमीन पतला है, ऊपर से चौड़ा है, और जिसको पतला मिलेगा उसको ज्यादा चौड़ाई यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी जो करेंगे हम इसके चौड़ाई के बिल्कुल नजदीक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन एक्यूरेट नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, अब आइए, ये जो है 11.79, इस भुजा से ये भुजा बड़ा होगा, और इससे ये भुजा जो होगा 11.79 बड़ा होगा, और इतना ही ये भुजा बड़ा होगा। तो आइए लिख लेते हैं जोड़ जोड़ के कि कितना हुआ। 69.78 प्लस 11.79, 11.79 बराबर ये हो गया 91.57, 91.57। ठीक है, ये हो गया, ये जो भुजा है ये 91.57 इसकी लंबाई हो गई। अब आइए इसी में जोड़ लेते हैं प्लस 11.79, 11.79। ठीक है, ये हो जाएगा 103.36, 103.36। और जब इसी में जोड़ देंगे 11.79, तो ये आ जाएगा 115.15, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये काम बहुत खत्म हो गया। अब देखिए, अब इसका और इसका, इसका और इसका, और इसका और इसका, सबका अलग अलग औसत लंबाई निकालना है। ठीक है, औसत लंबाई कैसे निकालेंगे पता है आपको? इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे, तो ये यहां से यहां तक की लंबाई पता लग जाएगी। इसका जो निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यहां से यहां तक की लंबाई पता लग जाएगी। फिर ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, तो यहां से यहां तक की लंबाई पता लग जाएगी, जो कि बहुत ही आसान काम है। ठीक है, आप लोग वीडियो को गौर से देखिए, समझ में सारी बात आएगी। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो फिर इसको दोबारा भी देख लीजिए, समझ में जरूर आएगी। कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है, उसको आराम से सीखा जा सकता है। ठीक है, आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगर आप जमीन मापी करना सीखना चाहते हैं तो इसको सीखना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, इसके बिना आप जमीन मापी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं औसत लंबाई निकालने का कार्यक्रम। 69.78 प्लस 91.57, 91.57 बराबर भागा 2, ये हो गया 85.675, 85.675, ये हो गया यहाँ की लंबाई। ठीक है, अब आइए ये दोनों के बीच का देख लेते हैं। 103.36 प्लस 91.57 बराबर भागा 2, ये हो जाएगा 97.465, 97.465। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ठीक है।
अब आइए इसका देख लेते हैं। 115.15 प्लस 103.36 बराबर भागा 2। ये हो जाएगा 109.255 109.255 ठीक है। ये हो गया यहाँ की, ठीक है। अब हम लोग पता कर लिए कि इसकी औसत लंबाई सबकी कितनी कितनी है, ठीक है। तो आइए अब बारी बारी से सबका चौड़ाई निकाल लेते हैं, ठीक है। जब क्षेत्रफल में लंबाई से भाग करेंगे तो सबका चौड़ाई निकलेगा, ठीक है। तो आइए क्षेत्रफल में एक भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि एक भाग का चौड़ाई निकालना है ना, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। 3297.890 ठीक है, भागा कितना है 85.675 85.675 ठीक है। ये आ गया 38.493 38.493 ठीक है। अब आइए इसका देख लेते हैं सेकंड वाले का। 3297.890 भाग कर देना है 97.465 से। 97.465 ठीक है। ये आ गया 33.836 33.836 छह भी आते रहेंगे, आगे छह आ जाएंगे इसमें, लेकिन 3 अंक तक की रहने दीजिए, ठीक है। अब आइए इसको देख लेते हैं। 3297.890 भागा 109.255 ये आ गया 30.185 30.185 ठीक है। क्षेत्रफल तो सबका पूर्ण जाएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले इसको जोड़ के देखते हैं। ये और ये 101.51 होता है या नहीं होता है, ज्यादा होता है या कम होता है, ठीक है। इससे हमको आइडिया मिल जाएगा। 30.185 30.185 प्लस 33.836 33.836 प्लस 38.493 ये आ गया 102.514 लेकिन यहाँ पे हमको 101.51 कड़ी ही है, एक कड़ी बढ़ जा रहा है, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, कहां से देंगे इसको पूरा की, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करना है। अब क्या करना है, ये जो है ये लंबाई और ये लंबाई ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमने किया है जितनी दूरी यहां से यहां तक है उतनी ही दूरी यहां से यहां तक और उतनी ही दूरी यहां से यहां तक, ये जो लाइन खींचा हुआ है वो, ठीक है। ये वाला लाइन और ये वाला और ये वाला, जब हमने देखा था कि ये भुजा और ये भुजा में जो अंतर है वो 35.37 कड़ी है। मतलब ये जो लंबाई है यहाँ से 101.51 कड़ी, जब यहाँ से यहाँ तक 101.51 कड़ी है तो उतना दूरी में आपको 35.37 कड़ी का अंतर आ जा रहा है। तो आइए अब यहाँ पे चेक करते हैं कि कितना आगे पीछे होगा, ठीक है। अब देख लीजिए 101.51
कड़ी में कितना 35.37 कड़ी का अंतर है। 35.37 कड़ी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यहां से यहां तक 101.51 कड़ी है। ठीक है, और जब यहां से यहां तक की चौड़ाई है ये दोनों का अंतर 35.37 कड़ी है। तो जब हम एक कड़ी यहां से बढ़ेंगे ऊपर, तो एक कड़ी में कितना अंतर आ जाएगा, तो आइए अब देख लेते हैं। तो एक कड़ी बराबर कितना होगा, 35.37 आ जाएगा भागा में 101.51 कड़ी। एक कड़ी में इतना का अंतर आएगा, इसको भी भाग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए कि हम जब यहां से यहां तक चले हैं, जैसे कि आप देखें कि हम लोग इसको पता किए हैं, इसको क्षेत्रफल में ये वाला चौड़ाई से जब भाग किए हैं, सॉरी लंबाई से, तो हमको चौड़ाई ये निकल के आया है कितना, 38.493। ठीक है, तो अब यहां पे लिखिए कि 38.493 कड़ी बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिखिए। अब लिखिए 35.37 बटा 101.51 और गुना 38.493। ठीक है, जब ये लिखेंगे और इसको हल करेंगे तो एक्यूरेट कितना यहां से यहां तक चाहिए, ठीक है, वो पता आपको लग जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे, आइए पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, 35.37 गुना 38.493 बराबर 1361.49। इसको भाग कर देना है, नीचे जो है 101.51, 101.51। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13.412, 13.412 ये जो आया 13.412, इसमें अब जोड़ देंगे, इसमें 69.78 में, तो यहाँ जो इसकी लंबाई है वो हो जाएगा। ठीक है, अब आइए जोड़ देते हैं। इसमें पहले हम इसको जोड़े थे 11.79, लेकिन अब इसमें 11.7 नहीं जुटेगा। ठीक है, अब इसको मिटाकर हमें लिखना होगा 69.78। ठीक है, प्लस ये 13.412। ठीक है, ये हो जाएगा 93.192। ठीक है, जब यहाँ 0 से 38.493 करीब पे आएंगे, तो यहाँ की जो लंबाई होगी 93.192 करीब होगी। ठीक है, और जब यहाँ से 38.493 जहां हुआ, वहां से यहाँ तक 33.836 पर जब आएंगे, तब इसकी लंबाई कितनी होगी, अब ये देखते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो एक ही बार में यहां से यहां तक की चौड़ाई पता लग जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम यहां से यहां तक निकाल लेंगे। तो आइए देख लेते हैं। 38.493 38.493। ठीक है,
जोड़ देते हैं प्लस 33.836 ये हो जाएगा 72.329 72.329। अब देख लीजिए 38.493 कड़ी पर कितना है, तो अब 72.29 कड़ी पे कितनी लंबाई होगी। ठीक है, अब देख लीजिए एक कड़ी पर इतना है 35.37 बटा 101.51। तो यहाँ पे अभी सब नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट इसी पे बैठा देता हूं 72.329 कड़ी पर कितना होगा ये लिखिए 35.37 बटा 101.51। ये इसलिए लिखा कि एक कड़ी में इतना है। ठीक है, एक कड़ी पर इतना कड़ी इसमें बढ़ जाएगा, तो 72 कड़ी में इसको गुना कर देंगे इससे 72.329। आइए अब गुना कर लेते हैं 72.329 गुना 35.37। ठीक है, ये हो जाएगा 2558.276। इसमें भाग कर देते हैं 101.51 से 101.51। ठीक है, ये हो जाएगा 25.202। ठीक है, यहाँ पे इससे 25.202 बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए जोड़ देते हैं 25.202 प्लस 79.78। ठीक है, ये हो जाएगा 104 इसको मिटा दीजिए अब 104.982। ठीक है, अब यहां से यहां तक की चौड़ाई जो हुई 93.192 और यहां से यहां तक की जो चौड़ाई हुई 104.982। ठीक है, अब ये भी बदल जाएगा, ये औसत चौड़ाई ये और ये। ठीक है, अब आइए बारी बारी से देख लेते हैं, इसको जोड़कर 2 से भाग कर लेते हैं। पहले 79.78 प्लस 93.192 बराबर भागा 2। ये हो जाएगा 86.486। ठीक है, अब आइए इसका और इसका देख लेते हैं। ठीक है, 93.192 प्लस 104.982 बराबर भागा 2। ये हो जाएगा 99.087। 99.087। अब आ जाइए इसका देख लेते हैं, ये वाले का 104.982 प्लस 115.15 बराबर भागा 2। ये हो जाएगा 110.066। ठीक है, हो गया। अब इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी मिटा लेते हैं। अब
ये जो क्षेत्रफल है उसमें ये सब औसत लंबाई का भाग कर देंगे, जो ओरिजिनल चौड़ाई होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए करके देख लेते हैं। 3297 भागा, नीचे से शुरू कर देते हैं, 86.486 बराबर ये हो जाएगा 38.132। 38.132। ठीक है, ये हो गया, इधर भी वही होगा 38.132। ठीक है, अब इसको आ जाइए यहाँ देख लेते हैं सेकंड वाले का। 3297.890। ठीक है, भागा कर देना है 99.087। ठीक है, ये आ जाएगा 33.282। 33.282 कड़ी है सब। ठीक है, कड़ी कड़ी। अब आइए इसको देख लेते हैं लास्ट वाले का। 3297.890 भागा 110.066। ये हो जाएगा 29.962। 29.962। ठीक है, 29.962, 33.282, 38.132। एक काम करते हैं, सब कुछ जोड़ के देखते हैं कि 101.51 फूटता है या नहीं फूटता है। ठीक है, हो सकता है दशमलव के बाद कुछ इधर उधर हो, क्योंकि 3 अंक तक ही मैंने लिया है और सभी में 3 अंक से अधिक आता है वो छूट जाता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं 29.962 प्लस 33.282 प्लस 38.132 ये आ गया 101.376। ये तीनों को जोड़े तो ये आ गया 101.376 और कितना है 101.51। ये मामूली सा दशमलव के बाद भी समझिए कि इसको अंतर नहीं कहते हैं। ठीक है, एक पूरे की हुआ ये, अगर सब में जो आता है 4 5 6 एक सब जोड़ दिया जाए ना तो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आसानी से समझ लिए होंगे। ठीक है, इधर का भी वही दूरी होगा 29.962, 33.282 और ये तो लिखा ही है। ठीक है, समझ लिए होंगे बढ़िया से। कोई दिक्कत आप लोगों को? मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि इतना आसानी से समझा दिया हूं मैं कि आप लोगों को ज्यादा समझने की जरूरत अब है नहीं। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लीजिए सबसे पहले, औसत वाला ही, इसको जोड़कर, और ये दोनों तो एक ही है, गुना कर दीजिए इससे, ये दोनों औसत से। क्षेत्रफल निकल गया, 3 से भाग कर दिए। ठीक है, इतना इतना सभी को क्षेत्रफल मिलेगा तीनों को। ठीक है, तो आइए सबको देख लेते हैं बारी बारी से क्षेत्रफल निकालकर। ठीक है, 110.066 गुना 29.962 ये देख लीजिए, ये आ गया 3297.8। 3297.8 है। ठीक है, ये ठीक है। आइए इसका भी देख लेते हैं सेकेंड का, 99.9
087 गुना 33.282 ये आ गया 3297.8 3297.8 ये भी सही है। तीसरा का देख लीजिए 86.486 गुना 38.132 3297.88 ये भी सही है। कहीं से कोई दिक्कत? एकदम सबका क्षेत्रफल एक्यूरेट आया, सबका लंबाई चौड़ाई कैसे भी आपको क्षेत्रफल निकालना है आसानी से निकाल सकते हैं। किसी के क्षेत्रफल में भी 1 वर्ग फुट का अंतर नहीं आएगा। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, आसानी से समझ में आएगा। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो कमेंट में भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब यहाँ से वीडियो के माध्यम से दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।